इसका तो कीमती सामान था, तो वायरिंग थे, बंडल भी थे वायर के, और नल वगैरह थे, मिक्सर वगैरह थे, तो लाख 1.5 लाख 2 लाख का तो सामान था ही मेरा। वो भी तोड़ के चला गया है। वॉल एंगल वगैरह है, ये भी लेके चला गया है। पीछे से मतलब इंटर हुए हैं वो। शावर एक आता है हैंडल, वो भी लेके यहाँ से भी उपाड़ के लेके चले गए हैं टूटी को। पूरा मिक्सर वगैरह और या शावर भी लग रहा था, इन भी तोड़ का। ये देखो नल दिखो, नल भी मतलब इन भी तोड़ के चल गया। नुकसान भी करके गए हैं, ऐसी बात को नहीं। पूरा टाइल भी तोड़ गई, एक ही वायरिंग पूरी काट के लेगा। वो बोर्ड देखो, बिकी भी वायरिंग लेगा पूरी काट के। नमस्ते, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। अभी मैं झाझड़ रोड पर पहुंची हूं, जहां पर एक बार फिर चोरों ने लोगों की नींद उड़ा दी है। और यहां पर मकान बन रहा था, काम चालू है और ईद के कारण काम बंद कर दिया गया था। और जब जिसका मकान बन रहा है वो लोग यहां पर पहुंचे मौके पर, तो उन्होंने देखा कि यहां पर जो भी सामान रखा था वो चोर चोरी करके ले गए। और अपने साथ में पहले तो आपका नाम और ये लोकेशन कौन सी है, एरिया कौन सा है, वो बताइए। जी, मेरा नाम राशिद सैयद है। ये झाझड़ रोड से अशोक धर्म कांटा की तरफ से मतलब कॉलोनी निकलती है, अभी बारूदगान कॉलोनी। अपना मतलब मकान मतलब काम चालू ही था इसका। ईद के कारण मतलब एक दिन के लिए मैंने छुट्टी कर ली, तो ईद के उपलक्ष्य में मैं आ नहीं सका यहाँ पे। तो चोरों ने मतलब ये देखा कि आज मतलब मालिक तो आएगा नहीं, उसने रेकी की है पहले अच्छे से। फिर इसमें घुस गए, मेरा जो नल है, वायरिंग है, और भी मतलब मेरा सामान पड़ा था, वो भी लेके चले गए। लगभग हम बात करें तो कितने रुपए का पूरा सामान था? मैम अभी इसका तो कीमती सामान था, तो वायरिंग थे, बंडल भी थे वायर के, और नल वगैरह थे, मिक्सर वगैरह थे, तो लाख 1.5 लाख 2 लाख का तो सामान था ही मेरा। एक्स्ट्रा और भी सामान पड़ा था, वो भी लेके चले गए। मतलब ये बंडल थे, देखो इनको भी काट के, पूरे वायरिंग कैमरे के मैंने बंडल थे यहाँ पे, इनको काट लिया। यहाँ से देखो बोर्ड वगैरह ये भी लेके चले गए। और अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, यानी तोड़ के भी चला गया। मतलब अगर ये इसको भी तोड़ के चला गया है। वॉल एंगल वगैरह है, ये भी लेके चला गया है। अच्छा, नल लगी हुई थी और हाँ, लगी हुई नल के ये भी उठा के ले गए चोर। ये भी, और वॉल एंगल है, और भी काफी अंदर है, बोर्ड वगैरह है, वो भी निकाल के ले गए। इसमें से वायरिंग वगैरह थी, वो वायरिंग है, वो भी पूरी निकाल के लेके चले गए। और भी दिखाता हूँ। इसकी वायरिंग है पूरी ले गए, जो वायरिंग लगी हुई थी। हाँ, तो पूरी वायरिंग, पूरी मतलब वायरिंग मतलब रेकी करके है ना, लगा हुआ था, शावर लेके चले गए हैं। और इस मिक्सर का भी मतलब वो शावर एक आता है हैंडल, वो भी लेके यहाँ से भी उपाड़ कर लेके चले गए हैं टूटी को। नल निकाल के ले गए। और इधर इसको भी तोड़ के मतलब चले गए हैं। यहाँ वॉल एंगल लगे हुए थे, और भी ये भी लेके चले गए हैं। ऊपर और है मेरे 2 किचन और टॉयलेट बाथरूम, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। पूरी वायरिंग खींच के लेके चले हैं। बाहर भी पूरी वायरिंग मतलब पीछे से मतलब इंटर हुए हैं वो, और गए भी इधर से ही हैं। देखिए, मकान के पीछे की साइड में जो बालकनी बनी हुई है, यहाँ पर पीछे दीवार है और यहाँ पर निशान भी है। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि यहाँ पर निशान है। और क्या वो आपको क्या लग रहा है कि आप बता रहे हैं पीछे से छड़े हैं? हाँ, ये देखो मैम, ये है उनके जूते के भी निशान है। इधर से जाने के हैं, सामान इधर से लेके गए हैं वो। फ्रंट से न लेकर पीछे से ही चढ़े हैं, पीछे से ही लेकर गए हैं सब चीज़। और ऊपर और है, मैं आपको और अवगत करवाता हूँ, दिखाता हूँ मैं। पूरा मिक्सर वगैरह और या शावर भी लग रहा था, इन भी तोड़ का। ये देखो नल दिखो, नल भी मतलब इन भी तोड़ के चल गया। हैंडल वगैरह और या अधीन है, इनमें नुकसान करगा। देखो एंगल है खिंडा का, वो भी है। वालिंग है, बटना भी तोड़ के चल गया। बढ़िया से पूरा तार खींच के लेगा, बोर्ड वगैरह सगड़ा। किचन और है दूसरा प्लेट में, इनको भी मिक्सर लेगा। ठीक है, तो पूरी वायरिंग टूटी वगैरह सही तोड़ना, मतलब पूरा बोर्ड है भी लेगा। इनसे भी वायरिंग काट ली, और पूरा बोर्ड वो भी लेगा तोड़ के। अब बेरो नहीं है, वो चोरी कर रही है कि, लेकिन आपा तो चोरी माना है। और बोर्ड में कुछ सामान गिर भी का तोड़ के, जहाँ मान लो है बोर्ड है, थाने खोल के देखो, थाने इन्हें दिखाऊं, वो है एक बिन्ने, देखो वो बोर्ड भी है, ठीक भी मतलब लगा। फिर एक और इन्हें 12 टाइल भी तोड़ गया। मतलब नुकसान भी करके गई हैं, ऐसी बात को नहीं। पूरा टाइल भी तोड़ गई, एक ही वायरिंग पूरी काट के लेगा। वो बोर्ड देखो, बिकी भी वायरिंग लेगा पूरी काट के। बटिन भी बोर्ड है, आ वायरिंग पूरी ऊपर की भी लेगा। और ये टॉयलेट बाथरूम का भी सब लेगा। मतलब पूरा इन्हें टूटी वगैरह, जूता का भी निशान ही मांगा, वो लेगा बर्तन खोल कर। पूरा वॉल एंगल नल वगैरह से ही लग रहा है। और ये मैं 2-4 कार्टून मेरे और पड़े सामान। बिल्कुल पूरा घर इन्होंने हमें दिखाया है किस तरह से चोरों ने वायरिंग काटी है। यहाँ तक कि लगभग इनका कहना है कि लगभग 1.5 लाख रुपए की मेरे यहाँ चोरी हुई है।
सर आप बार बार एक बात बोल रहे थे, जिस तरह से हमने बात करी कि रेकी करी है, तो क्या लगता है कि कोई आपका जानकार है या फिर कोई आने जाने वाला है जिसको ये पता है कि यहाँ पर काम चल रहा है और वायरिंग वगैरह का सारा सामान जो है वो रखा हुआ है? मैम इसको अगर देख के तो लगता तो यही है कि रेकी करके कोई नया बंदा तो ऐसे कर नहीं सकता। रेकी तो की हुई है ये, हर चीज़ का उसको पता है कि मेरी मोटर पड़ी है पानी की, उसको नहीं लेके गया वो मतलब जो महंगी महंगी जो सामान थे ना उसको ही लेके गया है। मतलब उसको पता था कहाँ कहाँ क्या लगा, क्या मतलब क्या चीज़ है, सब मतलब बंडल पड़े थे मेरे, किसी को पता ही नहीं था, उसी को पता था। अब पता नहीं है कौन नहीं है, मैं किसी का नाम भी नहीं ले सकता कि अब मतलब प्लम्बर है कि कोई इलेक्ट्रीशियन मेरे काम करने वाले हैं, या फिर आस पड़ोस में भी होती है चोरी, पहली बार नहीं हुई है। अच्छा, और इस भी वाले हुई है। मुख्य एरिया के अंदर? हाँ, पहले छोटी छोटी चोरी करता था, अब वो बड़ी करने लग गया है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब ये छोटी छोटी चोरी करते करते फिर बड़ी चोरी, इसको रोक लगाए, मतलब प्रशासन क्या मतलब संज्ञान में आए। FIR दर्ज करवाई है? हाँ, मैंने शाम को रिपोर्ट भी दी है और आए भी थे वो, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और मैं यही चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और मेरे को मतलब ये चोरी करने वाले इन पे लगाम दे। इरफान भाई साहब है ये, और बताओ आप भी। सर क्या कहना है, लगातार चोरियां जो है वो बढ़ती जा रही है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि आसपास के जो मकान है वहां पर भी छोटी छोटी चोरियां करते करते अब उन्होंने बड़ी चोरी जो है, जो भी चोर है वो बड़ी चोरी को अंजाम दिए जा रहा है लगातार, और प्रशासन को भी शिकायत करी है, तो क्या बोलना है? बोलना तो यही है मैडम कि प्रशासन इस बात पर खास करके ध्यान दिया जाए कि प्रशासन नवलगढ़ के अंदर ये क्या नई बस्ती है, इधर झाझड़ रोड के ऊपर है ये, यहाँ पर लाइट वाइट की व्यवस्था न होने की वजह से कईयों के यहाँ मकान है अभी सुने पड़े हैं, लाइट न होने की वजह से वो गृह प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, वो लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ आसपास में इसी बंगले के अलावा ना इस आसपास में कई ऐसी चोरी चुटपुट हुई है, पास के मकानों में से फ्रीज भी निकल गया, तो उन्होंने कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की, क्योंकि छुटपुट सामान चोरी होता रहता है इस एरिया के अंदर, तो उसका खास करके ध्यान नहीं गया। अभी ये राशिद भाई है, इसके क्या ये मौलाना अयूब का लड़का है, ये उसी का क्या ये बंगला है, अभी क्या ये निर्माणाधीन है पूरा, अभी इसके अंदर गृह प्रवेश का लाइट की वजह से ये भी अभी रुके हुए हैं कि लाइट आ जाए, उसके कनेक्शन आने के बाद में क्या है कि ये यहाँ रहने लगता है। और इसके पास आसपास में क्या है कि छुटपुट चोरियाँ तो होती रहती है। बाकी अब ये क्या है, इसके खुद के पहले भी 10-12 रोज पहले भी इसका क्या केबिल थी, वो केबिल रखी थी, वो केबिल लेके चले गए, तो भी इसने ध्यान नहीं दिया, पुलिस कार्रवाई नहीं की। अब उस अच्छा, चीज इसी का मकान इसी में मकान पहले भी हुई है 10-12 रोज पहले बाहर रखी थी केबिल, वो भी लेके चले गए, तो इसने ज्यादा इस बात के ऊपर गौर नहीं किया और पुलिस कार्रवाई के लिए कोई कार्रवाई भी नहीं की। और खास करके क्या अब इसकी ये बड़ी चोरी हुई है। अब सैनिटरी का सामान मैडम आपको पता है कि यहाँ सैनिटरी का सामान बहुत ज्यादा कॉस्टली है, और इसकी लाइफ टाइम गारंटी के जितने सामान इसने लगा रखे, कॉस्टली सामान लगा रखे ताकि लाइफ टाइम गारंटी उनकी, तो वो सामान जो चोरी की है उसने क्या कि ये तो पहले क्या उसने पूरी तरीके से इसकी रेकी की है। कोई भी चोर है वो कोई शातिर चोर है, वो धीरे धीरे छोटी छोटी चोरियों को अंजाम देता हुआ क्या है कि उसने वो देखा कि आसपास में नई बस्ती है, कोई शिकायत भी नहीं आ रही, तो उसको फायदा मिला है। और खास करके ईद जो है त्योहार था, ईद की वजह से क्या है कि छुट्टी का दिन था और ये थोड़े मशगूल भी थे, उसकी वजह से क्या यहाँ आए नहीं, और उसको फायदा मिला, और उसकी वजह से उसने क्या कि पूरे फुर्सत के साथ में क्या उसने चोरी की, हर सामान को उसने खोला है, ऐसे नहीं कि कोई तोड़ के लेकर गया है, सामान सभी को खोल कर लेकर गया है। तो इस चीज को क्या कि चोरी का बड़ा अंजाम उसने दिया है। तो प्रशासन से हमारी यही अपील रहेगी कि यहाँ पर एक तो इस कॉलोनी के अंदर क्या कि यहाँ ये दारू पीने वाले खास करके बंदे हैं ना, इधर बैठे रहते हैं, इधर रात को शाम को, तो गश्त लगाया जाए ताकि क्या कि एक तो उनका उठना बैठना क्या कि बंद हो, दूसरा यहाँ गश्त का लगातार मामूर हो यहाँ, ताकि क्या कि गश्त लगे, उससे भी क्या कि काफी हद तक यहाँ की चोरियां चुटपुट छोटी मोटी चोरियां वो भी बचे। और प्रशासन से हमारी यही अपील है कि अब ये जो सामान इतना चोरी हुआ है, तो उस चोर को खास करके आप इस बात का ध्यान रखें कि आप चोरी को, जो चोर है उसको पकड़कर उसको क्या कि सही अंजाम दे, उसको सजा मिले, ताकि वो आगे से किसी और बंदे की चोरी ना हो सके। देखिए, लोग अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, आखिर चोर कब तक बेखौफ घूमते रहेंगे। अब सभी लोग ये अपील भी कर रहे हैं प्रशासन से, कब इन चोरों पे लगाम लगेगा, कब ये चोरी करना बंद करेंगे, कब अपने लोग बेखौफ सो पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।